देखने की तरस्तों की स्वागत करती हूँ आपका डीएनपी इंडिया में। हम नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बात होगी दिल्ली चुनाव के नतीजों की, जो आज चर्चा का केंद्र था। दिल्ली में बीजेपी के 27 साल का वनवास खत्म हो गया है। फिर सुनाएंगे कि बीजेपी की जीत और अपनी हार पर क्या बोल गए अरविंद केजरीवाल। फिर बताएंगे कैसे सीएम योगी ने लिया सपा से अयोध्या का बदला। फिर दिखाएंगे नई दिल्ली जीतने के बाद कैसे प्रवेश वर्मा के समर्थकों में जश्न का माहौल रहा। साथ ही नजर डालेंगे उस खबर पर भी जिसके बाद कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा का मुख्यमंत्री बनना लगभग कंफर्म है। और फिर बात होगी अपनी बयानबाजी की वजह से कैसे बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किलें। दिल्ली चुनाव के नतीजे जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार खत्म हुआ। राजधानी में बीजेपी का 27 साल का वनवास खत्म हुआ और बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए बीजेपी ने दिल्ली में धमाकेदार वापसी करी और इस चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। हालांकि बात करें अगर वोट शेयर की, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। आपको बता दें, चुनाव आयोग के मुताबिक जहां बीजेपी का वोट शेयर 45.89% रहा, तो वहीं आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 43.7% रहा। वहीं बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अरविंद केजरीवाल की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें वो अपनी हार को स्वीकार करते नजर आए। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने बीजेपी को जीत की बधाई भी दी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नई दिल्ली सीट से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा के समर्थक फुल जोश में दिखे और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का नारा लगाने लगे। दिल्ली में मतगणना के दौरान नई दिल्ली में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। इस जीत के बाद प्रवेश वर्मा के परिवार और समर्थकों में जश्न का माहौल है। प्रवेश वर्मा के समर्थकों ने हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रवेश वर्मा जैसा हो के नारे लगाए। वह इस दौरान प्रवेश वर्मा ने कहा कि सबसे खुशी की बात यह है कि दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो पीएम मोदी के सानिध्य में काम कर पाएगा। उनका ये बयान सुनिए। इतने लंबे समय के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सबसे खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनेगी वो प्रधानमंत्री जी के साथ में चलकर काम करेगी। अरे ऐसा मत करो यार। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था। मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत। वही प्रवेश वर्मा
वर्मा की मुख्यमंत्री बनने की चर्चा तब और तेज हो गई जब प्रवेश वर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। केजरीवाल की नई दिल्ली से हार की खबर आने के तुरंत बाद वर्मा सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए। दोनों के बीच क्या चर्चा हुई ये अब तक सामने नहीं आया। माना जा रहा है कि केजरीवाल को हराने के बाद वर्मा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हो सकते हैं। दरअसल वर्मा ने दिल्ली की सबसे हॉट सीट पर अरविंद केजरीवाल को मात दी है। नई दिल्ली सीट का अपना महत्व है। यहाँ से शीला दीक्षित भी विधायक चुने जाने के बाद सीएम बनी। यहीं से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया और सीएम पद की कुर्सी पर बैठे। वहीं दिल्ली में अच्छा खासा जाट वोट भी है। ऐसे में कई ऐसे फैक्टर हैं जो दिल्ली सीएम की कुर्सी पर उनकी दावेदारी मजबूत कर रहा है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर योगी बाबा का बम बम रहा। मिल्कीपुर में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। ये चुनावी जंग समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए ही साख की लड़ाई थी, जिसमें बीजेपी अपनी साख बचाने में कामयाब रही। भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद कहा जा रहा है कि पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या और चित्रकूट में मिली हार का बदला ले लिया। राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी के नेता को क्या किसी कार्यकर्ता को ये उम्मीद नहीं थी कि वो अयोध्या और चित्रकूट जैसी लोकसभा सीट बीजेपी हार जाएगी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। फिर इसके बाद सीएम ने लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम किया और फिर यूपी में 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसकी जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद ली। चुनाव का पूरा मैनेजमेंट सीएम योगी ने खुद देखा, जिसके बाद अब मिल्कीपुर पर भी बीजेपी ने बाजी मान ली है। 61,710 वोटों से चंद्रभानु पासवान ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को हराया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो अक्सर अपनी बयानबाजी की वजह से फंस जाते हैं, एक बार फिर उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बयानबाजी के कारण ही कांग्रेस नेता पर अब एफआईआर दर्ज हुई। राहुल गांधी के खिलाफ ओडिशा में एफआईआर दर्ज करी गई। ओडिशा के झारसुगुड़ा पुलिस थाने में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 और 197(1)(d) के तहत मामला दर्ज किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि झारसुगुड़ा जिले में बीजेपी, इसकी युवा शाखा, आरएसएस, बजरंग दल के सदस्यों की ओर से राहुल गांधी के देश विरोधी बयान देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी जानबूझकर राष्ट्र विरोधी बयान देते हैं, जिससे प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को ठेस पहुंचती है। एफआईआर में कहा गया, आपको बता दें, राहुल गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर कहा था कि हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस पर काफी विवाद हुआ था। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया। नमस्कार।